हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 9th में हेरोन्स फॉर्मूला के नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो क्या एक पतंग है, तो पतंग का जो ऊपरी भाग है वो वर्ग है जिसमें विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाला भाग है वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। तो हमने प्रत्येक शेड में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल निकालना है कि कितना कितना यूज हुआ है। तो देखो क्या है कि जो वर्ग है ना, वर्ग के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 32 है ना तो ये भी 32 होता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। वर्ग का एक क्षेत्रफल तो होता है भुजा गुना भुजा, और अगर विकर्ण दे रखे हैं ना तो होता है 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण। तो यह देखा 1/2 32 गुना 32, तो 2 को 32 से काटा 16 और 32 को 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है, जो विकर्ण है ना इसको दो बराबर त्रिभुज में बांट देता है। तो मैं लिखता हूं शेड फर्स्ट में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 512 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेड 2 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल ये भी सेम ही होगा। ठीक है, अब जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं शेड 3 में, शेड 3 में ये त्रिभुज है तो ए का मान तो हो गया 6 सेंटीमीटर, बी का मान भी हो गया 6 सेंटीमीटर और सी का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। तो एस का मान आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 8/2, ये आ जाएगा 20/2, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं इसमें एस निकालता हूं। तो शेड 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही कागज का क्षेत्रफल होगा। तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 10, ठीक है, ए की वैल्यू है 6, तो 10 माइनस 6, बी की वैल्यू भी है 6 और सी की वैल्यू है 8। तो इसको मैं लिखता हूं 10 गुना 4 गुना 4 गुना 2। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड कर देते हैं। तो 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 5 गुना 4 गुना 4 गुना 2। तो एक तो 4 बार आ गया और एक 2 बार आ गया, क्योंकि 2 2 बार है। अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखो या तो यहां तक छोड़ दो या फिर अंडर रूट 5 का मान याद रख लो, या अंडर रूट 5 का मान वो लॉन्ग डिवीजन से निकाला था तो उससे निकालो। अंडर रूट 5 का मान होता है 2.236। ठीक है, तो आ जाएगा 8 गुना 2.236, तो जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है और प्रत्येक टाइल की जो भुजाएं दे रखे हैं वो 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। तो इन टाइलों को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है यदि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की जो दर है वो 50 पैसे है। ठीक है, तो हम एक टाइल का निकालेंगे, टोटल 16 टाइलें हैं हमारे पास। ठीक है, तो ए का मान है 9 सेंटीमीटर, बी का मान है 28 सेंटीमीटर, सी का मान है 35 सेंटीमीटर। तो एस निकालेंगे, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, मतलब 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे में 2, तो आ जाएगा 72 बटे में 2, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं एक टाइल का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार टाइल है तो फॉर्मूला हेरोन्स वाला लगेगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस का मान रख देते हैं, यह आ जाएगा 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। ठीक है,
तो अब 36 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 36 माइनस 9 आ जाएगा 27, 36 माइनस 28 आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1। आगे हम 27 के भी गुणनखंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 27 का होगा 3 गुना 3 गुना 3, 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 1 को मैंने वहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 2 बार आ गया और 2 बार यहाँ से 3 बार आ गया और 1 ये वाला 2 बार आ गया और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 3 गुना 2, तो आ जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 4 से गुना करेंगे 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो है एक टाइल का क्षेत्रफल। अब मैं लिख रहा हूँ 16 टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 16 से गुना कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 576 अंडर रूट 6, 36 को 16 से गुना किया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट 6 का मान या तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो 6.000000 रख के, नहीं तो सीधा याद कर लो 2.45 होता है अप्रोक्सीमेट, तो आ जाएगा 576 गुना 2.45। जब इनको गुना करेंगे ना तो यहाँ पे 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुना करके देख लेना। इसके बाद देखो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का व्यय 50 पैसे दे रखे हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ 0.50 रुपये। ठीक है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का व्यय, तो 1411.2 गुना 0.50, दशमलव हटाया तो नीचे 100 आ गया, इसको हटाया तो नीचे 10 आ गया, इनको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं 2 से, तो 2 7 14 0। ठीक है, और 2 5 10 और 6, तो आ जाएगा 7056/10, तो इसको लिखेंगे 705.6। तो दशमलव के बाद पैसे 2 डिजिट में होते हैं, तो 60 लिख दिया रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज देखो क्या होता है कि जिसकी 2 भुजाएं तो समांतर होती हैं, ठीक है, और 2 भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है कि समांतर भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है ना खेत में, वो दे रखी है 25 मीटर और 10 मीटर, और असमांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 14 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, और हमने क्या करना है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है 1/2 गुना b1 प्लस b2 गुना ऊंचाई। b1 और b2 ये दोनों आधार हैं। अगर हमारे पास ऊंचाई आ जाए ना तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको मान लेता हूँ a b c d, और यहाँ से ना एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ E। तो ये एक ना समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। तो मैं सीधा ही ऐसे क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा समलंब चतुर्भुज का। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, पहले तो मैं क्या लिखता हूं, CE समांतर DA खींचते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो AD है और CE दोनों बराबर हो जाएंगे, आ जाएंगे 14 मीटर। ठीक है, अब ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो AE हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 मीटर, टोटल 25 है तो ये हो जाएगा 15 मीटर। हमारा मेन काम क्या है कि पहले मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ना हम फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो उसके बराबर रख देंगे तो उससे ऊंचाई आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं त्रिभुज BCE में A का मान है 13 मीटर और B का मान है 14 मीटर और C का मान है 15 मीटर। ठीक है, तो S हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे में 2, तो 13 और 14 27 और 15 42, 42 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 21 मीटर। अब मैं लिखता हूँ त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ये आ जाएगा 21, 21 में से 13 गए 8, 14 गए 7, 15 गए 6। अब इसके गुणनखंड करके लिखते हैं। 21 के गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुना 7, 8 के आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, 7, 6 के आ जाएंगे 2 गुना 3। तो देखो क्या है, 2 ना 4 बार आ रहा है, तो 2 बार तो 2 बार आ गया, 3 2 बार आ रहा है, एक बार 3 बार आ गया और एक बार 7 बार आ गया, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 7 84 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई वाले फॉर्मूले से भी निकालूंगा। तो मैं यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ सी एम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी एम लंब ए बी खींचते हैं, ये लंबवत का चिन्ह है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला भी होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बी सी ई तो हमने निकाला है 84, 1/2 जो इसका आधार होगा ना बी सी ई का, ये होगा बी ई और ऊंचाई हो जाएगी सी एम, तो 1/2 गुना बी ई गुना सी एम। तो 84, 2 को इधर ले आएंगे, बी ई का मान रख देते हैं, बी ई का मान है 15 और सी एम का मान हम निकालेंगे। तो सी एम बराबर आ जाएगा 84 गुना 2/15। ठीक है, तो अब इसको काटते हैं, 3 से काटा तो आ जाएगा 5, 3 से काटा आ जाएगा 28, तो आ जाएगा 56/5। तो जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 11.2 मीटर। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज भाग ऐसे दे देंगे, 56 को 5 से, 5 एकम 5, फिर 6 आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1.05 दूनी 10। ठीक है, मैंने सीधा ही लिख दिया था। तो अब देखो क्या है, 1/2, B1 का मान है AB और B2 का मान है CD और ऊंचाई है हमारे पास CM, तो आ जाएगा 1/2 गुना AB का मान है 25, CD का मान है 10 और CM का मान हमने निकाला है 11.2, तो आ जाएगा 1/2 गुना 35 गुना 11.2, दशमलव हटाया नीचे 10 आ गया, तो इसको 2 से काटा 5, ये आ जाएगा 56, फिर 5 को इससे काटा 7, 2 को 56 से काटा 28, 28 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल, मतलब B1 प्लस B2 गुना ऊंचाई, मतलब जो दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। ओके, अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।